बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिइन आख़र इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। आदरणीय दर्शक मित्र, प्रिय श्रोतागण, आज के इस सभा में जिस विषय को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वह विषय है धैर्यता की श्रेष्ठता तथा प्रोत्साहन। धैर्यता का कुरान में इसी प्रकार हदीस में इसका महत्व बार बार दर्शाया गया है, बल्कि धैर्यता का प्रतिफल, धैर्यता का बदला ही स्वर्ग है कह कर के भी स्पष्ट रूप से आया है। संतोष करना, दुख और कठिनाई में समस्या आने पर उतावला न होना, अल्लाह पर भरोसा करते हुए धैर्य रखना, सत्य पर कायम रहना, ये ऐसी विशेषता है कि इसका प्रतिफल स्वर्ग है। और धैर्यता के संबंध में अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से मदद तलब करो धैर्यता के माध्यम से, संतोष करके। कोई दुख, समस्या, कठिनाई अगर आती है तो उस दुख और कठिनाई में क्या करो? संतोष करो और धैर्य रखो, सत्य से विचलित ना हो। वस्सलाह, और उसके बाद अल्लाह ने सलाह का वर्णन किया कि सलाह के जरिया भी, सलाह के माध्यम से भी, सलाह अर्थात नमाज, अर्थात धैर्य करो और अल्लाह से प्रार्थना करो, अल्लाह के दिए हुए आदेश का पालना करते हुए आई हुई समस्या और कठिनाइयों में धैर्य रखो और संतोष करो। और यही तुम्हारे लिए मोमिन की यही एक बहुत बड़ी पहचान भी है। और इसका प्रतिफल अल्लाह ने कहा, दूसरी जगह कहा कि इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि धैर्यवानों के लिए उनका प्रतिफल, उनका बदला अनगिनत दिया जाएगा। यह केवल किसके लिए होगा? धैर्यवानों के लिए उनका बदला अनगिनत, बगैर हिसाब किताब के अल्लाह उसका प्रतिफल देगा। तो धैर्य किसी ने अगर रखा तो कितना अल्लाह दे देगा, ये कोई निर्धारित नहीं किया अल्लाह ने भी। अल्लाह ने कहा कि ये संसार का जीवन परीक्षा है, समस्याएं आएंगी, कठिनाइयां होंगी, और ऐसी परेशानियों में, कठिनाइयों में, समस्याओं में एक मोमिन का, एक अल्लाह पर विश्वास रखने वाले एक व्यक्ति, एक मोमिन, एक मुस्लिम जो धैर्य रखता है, उसका जो अपने कर्तव्य को निभाता है, उसके कर्तव्य, उसको परीक्षा होगा। और परीक्षा में वो धैर्य है, अगर धैर्य रखता है, संतोष करता है, तो उसके लिए अल्लाह ने कहा कि ऐसे लोगों को शुभ सूचना दे दीजिए, अच्छी बात की खबर दे दीजिए। और वो शुभ सूचना, स्पष्ट अर्थ है इसका कि स्वर्ग की शुभ सूचना है। अल्लाह ने फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात। 5 चीज़ों का वर्णन इस आयत में अल्लाह ने किया है कि हम तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे संसार में। हमने संसार का जीवन देकर तुम्हें अगर भेजा है तो तुम्हारी परीक्षा के लिए, और तुम्हारी परीक्षा के
अनेक प्रकार हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का परीक्षा तुमसे लिया जा सकता है। बिशई मिनल खौफ, तुम्हारे दिल में डर और भय डाल करके, वल जू, तुम्हें भूखा रख करके, भूख, डर, दुश्मन का, शत्रु का डर, और भूख लगी हो तो इसका भी ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की ओर से एक प्रकार की ये परीक्षा है। ऐसे में व्यक्ति, एक मोमिन व्यक्ति क्या करता है, धैर्य रखता है, संतोष करता है, अपने सारे मामलात अल्लाह को सौंप देता है और अल्लाह पे भरोसा करके अपने जीवन में आगे बढ़ता है। किसी से कोई शिकवा, कोई शिकायत किसी और के पास नहीं, अपने रब के सामने केवल हाथ फैलाता है। तो उसके लिए अल्लाह आगे फिर कहता है कि ऐसे लोग कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू, हम अवश्य हम तुम्हें आजमाएंगे, भूख दे करके, डर दे करके, भूख से, व नक्स मिनल अमवाल, तुम्हारे धन संपत्ति में कमी ला करके। तुम्हारा जानवर मर गया, बकरियों का रेवड़ था, बकरियां सब एक बैग आई, कोई हवा चली और मर गई। धान लगाया था, फसल लगाया था, गेहूं लगाया था, गंदम लगाया था, कोई हवा चली और सब आंधी आई और सब खत्म। तो इसमें ये अपना सर न पीटने लगे, अपने अल्लाह पर इस मामले को छोड़ दे कि अल्लाह ने जो फैसला किया था वही हुआ। क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल, ये अल्लाह का फैसला था और अल्लाह ही जब जीवन दिया है तो अल्लाह ही इस जीवन को निर्वाह करने का माध्यम भी फिर बनाएगा। वो इस विश्वास के साथ एक मोमिन धैर्य रखता है। तो कहा कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस, किसी अपने की को मृत्यु दे करके, अपने बड़े खास जो हो उसका निधन हो जाए तो व्यक्ति टूट जाता है, लेकिन व्यक्ति को टूटना नहीं चाहिए, धैर्य रखता है। अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया, इस बात को कह करके इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ करके धैर्य करता और संतोष कर लेता है, सब्र कर लेता है। ये एक मोमिन, ऐसे व्यक्ति, इसको कहते हैं मोमिन साबिर, धैर्यवान मोमिन। फिर अल्लाह ने कहा वस्समरात, फल लगा हुआ था, लदा हुआ था कि आप फल है, अब इसको काटेंगे और बेचेंगे, पैसा मिलेगा, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन कोई आपदा आई और समेट ले गई। तो ऐसे में वो रोने धोने नहीं लगता है किसी और के सामने, अपने रब पे इसको छोड़ देता है और कहता है क़द्दर अल्लाहु मा शाअ फ़अल, और उसमें संतोष करता है, अल्लाह पर विश्वास रखते हुए अल्लाह के हवाले कर देता है अपने सारी चीज़ों को। तो ऐसे में अल्लाह ने कहा कि जो लोग इसमें धैर्य रखेंगे, इन समस्याओं में, इन कठिनाइयों में, तो कहा वबश्शिर अस्साबिरीन, तो ऐसे में धैर्य रखने वालों के लिए, अपने सत्य से ना हटे, वो अल्लाह से भरोसा ना हटाए। बहुत सारे लोग होते हैं अनाप शनाप कहने लगते हैं, नहीं एक मोमिन की शान ये नहीं है, और तो और हो मोमिन मुसलमान भी कह देता है, नहीं मेरे भाई ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। धैर्य और संतोष रखते हुए अल्लाह के सुपुर्द कर देना अपना मामला, अल्लाह को सौंप देना, ये एक मोमिन की पहचान है, ये एक मोमिन की शान और पहचान है, ये मोमिन ऐसा करता है। तो ऐसे के लिए अल्लाह ने कहा वबश्शिर अस्साबिरीन, तो ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसे धैर्यवानों के लिए जो ऐसी परिस्थिति में भी धैर्य रखते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी सत्य पर जमे रहते हैं, किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाते, अपने रब से मांगते हैं और उसी पे भरोसा करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों को आप, ऐसे धैर्यवानों को आप शुभ सूचना दे दीजिए, शुभ सूचना दे दीजिए। यहाँ नहीं, मरने के बाद मिलेगा वो, अगर धैर्य रखता है तो। बड़ी महत्व इसकी बताई गई धैर्य रखने की, धैर्य के प्रति उत्साहित बारंबार कुरान में, हदीस में आयतें और हदीसें स्पष्ट रूप से आई हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की एक हदीस है, कहते हैं कि इन इमरातन अततिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत, एक महिला अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कही कि इन्नी उसरअ व इन्नी अतकशफ, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी आती है, मैं बीमारी, मुझे रोग है मिर्गी का, और जब मिर्गी आती है तो मैं बेहोश होती हूँ, मुझे कुछ होश हवास नहीं रहता है और मेरे पर्दे खुल जाते हैं,
गुप्तांग मेरा खुल जाता है। तो फदउल्लाह ताला ली, तो अल्लाह से आप मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए कि अल्लाह मुझे इससे छुटकारा दे दे, इससे मुक्ति दे दे, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा समझाया, कहा कि इन शीअति सबरती फलाकी अल जन्नह। देखो, यदि तुम इस अल्लाह ने जो बीमारी दी है, जो रोग दिया है, इसमें अगर धैर्य रखती हो, संतोष करती हो, तो इसका प्रतिफल तुम्हें अल्लाह स्वर्ग देगा। और अगर वह इन शीअति दाअतुल्लाह अन युआफीकी, और अगर चाहो तो मैं अल्लाह से दुआ कर दूं और यह बीमारी तुम्हारी ठीक हो जाए, अल्लाह तुम्हें स्वस्थ कर दे, सुस्वस्थ कर दे, तुम्हें ये बीमारी ना रहे। तो अब दोनों में से कोई एक जो कहोगी, अगर इसी बीमारी के साथ रहना चाहती हो, धैर्यता के साथ सब्र करते हुए, अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह इसका प्रतिफल देगा, तो ये जान लो कि निसंदेह अल्लाह इसका प्रतिफल तुम्हें स्वर्ग देगा। लेकिन यदि अगर चाहती हो कि नहीं मैं दुआ कर दूंगा अल्लाह तुम्हें ठीक कर दे, तो मैं दुआ कर दूंगा तुम ठीक हो जाओगे। औरत ने क्या कहा, महिला ने कहा कि अस्बिर, तो इससे अच्छा मैं संतोष करूंगी, मैं धैर्य रखूंगी, इसी पे मैं धैर्यता का दामन नहीं छोड़ूंगी, मैं संतोष करूंगी। अल्लाह ने दिया कोई बात नहीं है, मुझे इसके बदले अल्लाह स्वर्ग जब देगा तो कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन एक बात है, उसने कहा फ़कालत, लेकिन उसने औरत ने कहा कि इन्नी अतकश्शफ फदउल्लाह अल्लाह अतकश्शफ, अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, तब बीमारी से मुझे ठीक होने के लिए अल्लाह से दुआ ना कीजिए, इसलिए कि मुझे स्वर्ग चाहिए। हाँ, एक बात है, मैं जो नंगी हो जाती हूँ या मेरे पर्दे खुल जाते हैं, तो इसके लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए कि मेरे पर्दे ना खुलें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस महिला के लिए उसके पर्दे न खुलने की दुआ की, और वो उस बीमारी में धैर्यता के साथ अपना जीवन संतोष करते हुए बिताने का उसने उसी में धैर्यता के साथ अपना जीवन बिताने का फैसला किया। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस से ये स्पष्ट होता है कि यदि व्यक्ति के ऊपर कोई रोग हो, व्यक्ति को कोई रोग लगे, कोई समस्या आए, कोई आपदा आ जाए, और उसमें वो धैर्यता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े, तो उसके लिए उस धैर्य रखने के कारण अल्लाह ताला क्या करता है, उसे स्वर्ग देगा। इतना महान प्रतिफल। सुहैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक दूसरी हदीस से कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजबन ले अम्रिल मोमिन इन्न अम्रहु कुल्लहु खैर वलैसा ज़ालिका लिअहदिन इल्ला लिल मोमिन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया, कहा कि एक मोमिन व्यक्ति का मामला कितना अच्छा है कि उसका सारा का सारा मामला भलाई का है, सब में भलाई है, हर एक मामले में नेकी पाता है, दोनों हाल उसके खाली नहीं होते हैं, चाहे खुशी के, प्रसन्नता के अवसर हों या गमी के अवसर हों, उदासी के अवसर हों, दोनों अवस्था में, दोनों परिस्थिति में एक मोमिन यदि है, सच्चा मोमिन, तो उस मोमिन को अपना मोमिन ईमान का कर्तव्य यदि वो निभाता है, तो उसके दोनों परिस्थितियां नेकी से खाली नहीं हैं। और ये केवल मोमिन के लिए है। कहा इन असाबत हुस्सर्रा शकर, यदि एक मोमिन को खुशी प्राप्त होती है, कोई प्रसन्नता प्राप्त होती है, अल्लाह की तरफ से कोई दया और कोई कृपा उसे प्राप्त होती है, विशेष कृपा, तो वो शकर, अल्लाह का कृतज्ञ बन जाता है, अर्थात अल्लाह का कीर्ति और शुक्र व्यक्त करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। फ़काना खैर अल्लाह, तो उस शुक्र अदा करने पर भी उसके लिए नेकी उसके मिलती है, उसके लिए भलाई है। व इन असाबत हो दर्रा सबर, यदि उसे कोई खुशी नहीं प्राप्त हो करके कोई दुख